तो बच्चों आज अभ्यास जो है इसका अभ्यास का नाम हो गया द्वितीय पाठ कूर्म शक कथा। कूर्म शक कथा मतलब कछुआ और खरगोश की कहानी है। पिछले अध्याय में पिछले वीडियो में हम आपको जो है सो ये पढ़ा दिए थे और आज हम इसके अभ्यास की ओर चलेंगे। देखेंगे अभ्यास में क्या सब है नहीं है, देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। इसे कहता है मौखिक। मौखिक का मतलब हो जाता है कि जो मुंह से बोलना है, मतलब बोलकर पढ़ना है। निम्नलिखित नाम पदनाम अर्थम वदत, निम्नलिखित पदों का अर्थ बोलिए। निम्नलिखित पदों का अर्थ बोलना है। तो इसमें अरण्य, अरण्य का हिंदी में हो जाएगा जंगल में। अरण्य होता है जंगल। कुर्मा, कुर्मा का होता है कछुआ। शस्क, शस्क में से होता है खरगोश। शस्क में से होता है खरगोश। परस्परम, परस्परम होता है आपस। मतलब कोई कहता है कि परस्पर आपस में मिलकर, परस्पर मिलकर रहिए, आपस में मिलकर रहिए। मंथर गति, मंथर गति का मतलब है धीमी चाल। मंथर गति का मतलब होता है धीमी चाल। दीर्घ कालम, दीर्घ मीन्स लंबा और कालम समय तक, मतलब दीर्घ काल, लंबे समय तक। स्नेह, स्नेह, धीरे धीरे। निरंतरम, जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं कि निरंतर कार्य करते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर जरूर पहुंचिएगा। तो निरंतर में होता है लगातार, एकदा, एक प्रकार। ईमानी बदानी पठत, मतलब इस पाठ को जो है पढ़ना है। ठीक है, ईमानी पदानी और पठत, इसे अभवत, अभवताम, अभवन, और इसको अर्थ पढ़ना है। अभवत, अभवताम, अभवन, अपठत, अपठताम, ये हो जाएगा अपठन, अपठन, पठन। गच्छित, गच्छित, गच्छताम, गच्छेउ, गच्छेउ। बदेत, अगला हो जाएगा बदेत, बदेताम, बदेयो, बदेत, बदताम, बदेयो। अब आते हैं लिखित पर। लिखित में देखना है, कहता निम्नलिखित मतलब लिखित दीजिए। निम्नलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तरम, एक वाक्य लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। इसका अर्थ होता है कि निम्नलिखित पद का उत्तर एक वाक्य, मतलब एक ही वाक्य में, एक ही शब्द में देना है। जैसे कस्मिन अरण्य एका कूर्मा निवसति सम, मतलब जंगल में जो है, मतलब कस्मिन अरण्य एक कुर्मा निवासी, कहता है कहाँ जो है जंगल में खरगोश कछुआ निवास करते थे। तो चंपारण, चंपारण्य एक कुर्मा निवासी, चंपारण वन, चंपन का नाम है चंपारण वन में एक, चंपारण में एक खरगोश रहता था। शस्क कस्य मित्रमास्ति, मतलब कछुआ को जो मित्रता किससे हुई, तो कछुआ का मित्रता जो है खरगोश से हुई थी। तो शस्क कुर्मस्य मित्रम, मित्रम आसित परस्परम। अगला है बच्चों, इसको सबको लिख दिए। परस्परम अलापेन त्यो मित्रता किरीदसी जाता। परस्परम, इसका उत्तर में लिखेंगे परस्परम अलापेन त्यो मित्रता दृढ़ा जाता, मतलब दृढ़ा जाता है। दृढ़ा का मतलब जो हो जाता है बच्चों, हम बता देते हैं। मतलब दृढ़ा का जो मतलब होता है, दृढ़ संकल्प लेना। कह विजय अभिवत, विजय किससे हुई, कूर्मा, मतलब कछुआ का जो है से विजय हुई थी। तो क विजय अभवत, कूर्मा विजयी अभवत, कूर्मा विजयी अभवत। क स्नेह स्नेह चलती, कूर्मा स्नेह स्नेह चलती, मतलब कौन धीरे धीरे चलता है,
तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। तीव्रतया गत्या कौन चलाती, मतलब तीव्र गति से कौन चलता है। तीव्रतः गत्या शस्कः शस्कः चलति, तीव्रतया गत्या शस्कः चलति। कूर्मा कीदृश्य आसीत्, तो कूर्मा नियम पालक मतलब जो नियम का पालन कौन करता है, जो कछुआ था नियम का पालन करता था। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर में 4 नंबर का आता है मंजूषाई उचित पदानि चित्वा उक्यानि कुर्यात्, मतलब खाली स्थानों को उचित भरना। तो चंपारण सरोवरे एक डैश निवसती, चंपारण सरोवर में कौन सा बसता था, कछुआ बसता था। कौन सा, कछुआ। कछुआ रहता था। परस्परम अलाप्यन त्यों मित्रता दृढ़ा जाता, ये क्या होगा बच्चों, दृढ़ा जाता। यहाँ पर बच्चों देख लीजिएगा, सबके नीचे में लिख दिए हैं। कूर्मः नियमस्य पालकः सदा सदा परिश्रमी च आसीत्, कछुआ जो होते हैं सदा ही नियम का पालन करते हैं। बच्चों इससे बहुत उनसे कुछ सीख मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा परिश्रमी। शस्कः डैश जाता, शस्कः लज्जितः जाता, मतलब लज्जित कौन हुआ था बच्चों, खरगोश ने लज्जित हुआ था। क्यों लज्जित हुआ था, क्योंकि वह अपने जहाँ जाना था, मतलब उसको इस जंगल के छोर से जंगल तक पहुँचना था खरगोश को, और पहुँच गया कछुआ, इसलिए उसको लज्जित होना पड़ा। लज्जिता निरंतरम श्रमेण असंभव अपि कार्यम समझ, मतलब निरंतर काम, कोई भी काम करते निरंतर तो उस असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कोई भी काम हो, इसमें भराएगा निरंतरम श्रमेण असंभव अपि कार्यम संभवती, मतलब निरंतर काम करने से, निरंतर कार्य करने से कोई भी काम जो है असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सुमेलम क्रूत। सुमेलम क्रूत मतलब इसको मिलाइए। सस का माने क्या होता है बच्चों, कूर्मः में क्या होता है, श्रम में क्या होता है, दीर्घ कालम में क्या होता है, अरण्य में क्या होता है, सरोवर क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसको देखना है। तो यह 5 नंबर का है बच्चों। सस्का में क्या होता है, कछुआ। सस्का में क्या होता है, कछुआ। ठीक है बच्चों। कूर्मा, कूर्मा का हो जाएगा बच्चों खरगोश। कूर्मा का हो जाएगा बच्चों खरगोश। श्रमेण, श्रमेण का होता है मेहनत से, श्रमेण जो है मेहनत का। दीर्घकालन, दीर्घकालम बहुत समय तक, दीर्घकालन बहुत समय तक। अरण्य, अरण्य से होता है जंगल। सरोवरे, सरोवरा, सरोवरा हमें होता है तालाब। ठीक है बच्चों, इसको देख लेना है। अब कहता है कि निम्नलिखितम पदनाम बहुवचनम लिखित, निम्नलिखित पदों का बहुवचन लिखिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मतलब एक वचन से होता है। वचन का अर्थ होता है बोली, कि यहाँ पर संख्या का क्या गया। तो गच्छति बहुवचन हो जाएगा गच्छन्ति। बहु मान बहुत सा, मतलब एक जाता है तो हो जाएगा एक वचन, दो जाता है तो द्विवचन, और एक दो से अधिक जाते हैं तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। या दो से अधिक हो तो उसे कहते हैं बहुवचन। गच्छति, गच्छति का बहुवचन हो जाएगा गच्छन्ति, मतलब एक जाता है उसके साथ बहुत जाता है तो एक वचन हो जाएगा गच्छति, या बहुवचन हो जाएगा गच्छन्ति। करोति, करोति का बहुवचन हो जाएगा कुर्वन्ति। पठति, पठति का बहुवचन हो जाएगा पठन्ति। पश्यामि, पश्यामि का बहुवचन हो जाएगा पश्यामः।
गमिष्यामि, गमिष्यामि क्या हो जाएगा, गमिष्यामः। चलसि, चलसि का बहुवचन हो जाएगा चलथ। संभवति, संभवति का मतलब होता है संभवंती, संभवंती। ठीक है बच्चों। और अब आते हैं प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों। अक्त अक्त्वा प्रत्यय प्रयोग रिक्त स्थानीय पुरीयत, जो प्रत्यय का प्रयोग जो है उसको करना है। रूट अंधर, इसको गणित के माध्यम से बच्चों हम बोलते हैं रूट अंधर। जन जोड़ अक्त, जन जोड़ अक्त बराबर होता है बच्चों जाता है, जाता है क्या होगा बच्चों, जाता है। अस्था जोड़ अक्त्वा, अस्था जोड़ अक्त्वा, अस्था जोड़ अक्त्वा हो जाएगा बच्चों स्थित्वा, स्थित्वा। अब है भूजोर अक्त, भूजोर अक्त हो जाएगा भूत्वा, क्या हो जाएगा बच्चों भूत्वा। पठ जोर अक्त, पठ जोर अक्त हो जाएगा बच्चों पठितः, पठितः। हस जोर अक्त्वा, हस जोर अक्त्वा होता होता बच्चों हसित, हसित्वा, हसित्वा। गम जोर अक्त्वा, गम जोर अक्त्वा बराबर होगा गत्वा, गम जोर अक्त्वा बराबर होता है गत्वा। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं संस्कृत में अनुवाद करना। बच्चों संस्कृत में अनुवाद बहुत ज़रूरी है, बहुत। अगर संस्कृत जैसे हम इंग्लिश का ग्रामर का ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसी प्रकार संस्कृत का भी ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा थोड़ा दिक्कत होगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। जैसे बच्चों हम देखते हैं कि अगर ट्रांसलेशन बनाते हैं ग्रामर में अच्छा लगता है, अब उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं, बोलने का तरीका सीखते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृते अनुवादम कुरुत। अब पहला ना, मैं साइकिल से घर जाता हूँ, मैं साइकिल से घर जाता हूँ। बच्चों इसमें दिया गया है साइकिल का संस्कृत होता है द्विचक्र, द्विचक्री क्या, द्विचक्री क्या, अहम द्विचक्रिक्या गृहं गच्छामि। मैं साइकिल से घर जाता हूँ। मैं का संस्कृत होता अहम, अहम द्विचक्रिक्या गृहं गच्छामि। हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं, मतलब हम दोनों धीरे धीरे बगीचा में टहलते हैं। तो बच्चों टहलना कहा जाएगा टहलना। अवाम शनैः शनैः उद्याने, उद्याने अयावः, अयावः। हम लोग संस्कृत में लिखते हैं, हम लोग संस्कृत में लिखते हैं। वयम संस्कृतम लिखामः, क्या होगा बच्चों वयम संस्कृतम लिखामः। खरगोश तेज दौड़ता है, शस्का तीव्र धावन्ति, शस्का, शस्का तीव्र धावन्ति, सॉरी धावती। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कूर्मेह शनैः शनैः चलति, कूर्मेह शनैः शनैः चलति। भारत में 6 ऋतुएं होती है, भारते षट् ऋतुत्व भवन्ति, भारते षट् ऋतुत्व भवन्ति। बसंत ऋतुओं का राजा है, बसंतः ऋतूनां राजा अस्ति। ठीक है बच्चों। आप इसको एक बार देख लीजिएगा और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अच्छा से सबसे ज़्यादा अच्छा से पढ़ाई करना। सब्सक्राइब हो या ना हो, लाइक हो या ना हो, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिएगा बच्चों, जिससे कि संस्कृत पढ़ने का जो धक होता है वो धक खत्म हो जाए। अब आते हैं बच्चों अधोलिखितानां पदानां प्रयोगेन वाक्यानि रच्यत। निम्नलिखित पदों का वाक लिखिए या रचिए, निम्नलिखित पदों का वाक। ठीक है बच्चों। तो वाक कैसे बनाएंगे सो हम देखते हैं। ठीक है। पहला बच्चों 9 का एकत्र,
एकत्र, जनाः एकत्र भूत्वा सभा कुर्वन्ति, मतलब लोग जो है एकत्र होकर सभा करते हैं। उपान्ते, वनस्य उपान्ते क अगच्छत्, तत्र तत्र एकः तडागः अस्ति। विरम्य शस्कः विरम्य अगच्छत्, शस्कः विरम्य अगच्छत्। प्राप्स्यामि अहम एवं तत्र प्रथम प्राप्स्यामि। ठीक है बच्चों, ये वाक्य को जो है आप लिख लीजिएगा, संभव हो सके तो सभी का एक कॉपी बनाकर उसको लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अब कहता है 10 नंबर कहता है पदानि योजित्वा लिखित, शब्द को जोड़कर लिखें। क्या होगा बच्चों, शब्द को जो है जोड़कर लिखना है, शब्दों को जोड़कर लिखें। अब आते हैं अहम जोड़ एब। अहम जोड़ एब का हो जाएगा बराबर अहमेव। क्या होगा बच्चों, अहमेव। असंभवम जोड़ अपि, असंभवम जोड़ अपि मतलब हो जाएगा बच्चों असंभव मपि, असंभव मपि, संभवम अपि, अपि है बच्चों, अपि देख लेना। पूर्वम जोड़ एव, क्या होगा बच्चों, पूर्व मेव। क्या होगा बच्चों, पूर्व मेव। क्या होगा बच्चों, पूर्व मेव। इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा गौर से, पेंसिल हाउस से दिक्कत नहीं है, आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। 10 का और बचा हुआ है इसमें। सत्यम जोड़ उक्तम, सत्यम जोड़ उक्तम, सत्यम मुक्तम। क्या होगा बच्चों, सत्यम मुक्तम। अहम जोड़ अस्मि, अहम जोड़ अस्मि बच्चों होगा इसमें अहम अहमस्मि, अहमस्मि। ठीक है बच्चों, अब आगे बच्चों 11 नंबर अधोलिखित नाम वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखित, मतलब सत्य और असत्य को चुनना है इसमें, और कुछ नहीं बच्चों। इसमें सरोवरे शस्कः निवसति, बच्चों तालाब में कौन रहता था, खरगोश रहता था, नहीं। क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। और लिख देते हैं बच्चों, और मतलब समझ जाइएगा असत्यम। परस्परम अलापेन्त्यो मित्रता जाता, तो ना तो मित्रता जाता। अब आगे बच्चों परस्परम अलापेन्त्यो मित्रता जाता, ये परस्पर मित्रता कौन जाता है, सही हो जाएगा, सही। सत्यम सत्यम सत्य। कूर्मे मार्गे विरम्य चलती, कूर्मे मार्गे विरम्य चलती, ये बच्चों हो जाएगा असत्य। शस्क तीव्र गत्या अचलत, कछुआ खरगोश जो होते हैं बहुत तेज दौड़ते हैं कछुआ। शस्क तीव्र गत्या अचलत, मतलब कछुआ जो है बहुत तेज चलते हैं, क्या जो नहीं चलते हैं ना, अचलत। देखिए शस्क तीव्र गत्या अचलत, मतलब कछुआ जो है बहुत तेज नहीं चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, शस्क निरंतरम श्रमेण विजयी अभवत, विजय किसके हुआ था बच्चों, कछुआ का हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य। बच्चों कुछ दिया हुआ है इसमें, देखते हैं। योग विस्तार, बहुत अच्छा चीज इसमें दर्शाया गया है। योग विस्तार में क्या है बच्चों, इसको हम पूरा पढ़ के हम बताते हैं। यहाँ कह रहे हैं संस्कृत भाषा में पशु पक्षियों की कथाएं
नीति कथा के रूप में प्राचीन भारत पश्चात देशों में भी प्रचलित थी। मतलब हमारे प्राचीन भारत में तथा पश्चात देशों में प्रचलित थी। मतलब संस्कृत हमारे ही देशों में नहीं विदेशों में प्रचलित है। इन मानवोत्तर प्राणियों को पात्र बनाकर नीति कथाओं में मनुष्यों को उपदेश दिया जाता है। जो पात्र रहता है, जैसे कि बहुत रामायण भी है संस्कृत में लिखा गया है, महाभारत भी संस्कृत में लिखा गया है, गीता का उपदेश भी संस्कृत में लिखा गया है। तो संस्कृत में पंचतंत्र ऐसी कथाओं का बहुत बड़ा संकलन है, बहुत बड़ा जो पंचतंत्र कहानी है तो बहुत ही संकलन है। बच्चों के लिए कथाएं मनोरंजन का तो साधन है ही, इनसे जीवन में काम देने वाले उपदेश भी मिलते हैं बच्चों। बहुत अच्छा कहा गया है, इसे जीवन मनोरंजन का साधन है ही, इनमें जीवन में काम देने वाले उपदेश भी मिलते हैं। उपयुक्त कथा में कूर्म निरंतर परिश्रम करके सफल होता है, जबकि शशक अपनी तीव्र गति पर अहंकार रखने तथा आलस्य के कारण सफल नहीं हो पाता है। ठीक बच्चों, मतलब खरगोश जो बहुत तेज है, दौड़ने बहुत तेज है, लेकिन वो आलसी थे। और आलसी थे जिसके तेज तो थे, बहुत फास्ट थे, लेकिन आलसी जिसके कारण वह कछुआ से नहीं जीत पाया। इसमें आगे कहते हैं छात्रों को भी इससे निरंतर परिश्रम करने का उपदेश मिलता है। मतलब छात्रों को, कोई भी छात्र बहुत कमजोर है, अगर लगातार वह प्रयास करे, अगर लगातार वो मेहनत करे तो वह सफल हो जाएगा। अगर बहुत तेज है, लगातार अगर प्रयास नहीं करे तो आगे क्या होगा बच्चों आप जानते ही हैं। ठीक है, तो अत्यंत साधारण छात्र भी दृढ़ संकल्प करें और सही दिशा में निरंतर परिश्रम करते रहे तो उनका लक्ष्य दूर नहीं रह सकता है। क्या कहते हैं बच्चों, बहुत अच्छा ही श्लोक, मतलब अच्छा लाइन दिया गया। अत्यंत साधारण छात्र भी दृढ़ संकल्प करें और सही दिशा में निरंतर परिश्रम करते रहे तो उनका लक्ष्य दूर नहीं हो सकता है बच्चों, है ना। कोई भी छात्र हो लगातार परिश्रम करे तो उसे कोई नहीं लक्ष्य पाने से रोक सकता है। और कछुआ और खरगोश की कहानी हमें यही चीज सिखाते हैं बच्चों कि कोई भी साधारण छात्र हो, अधिक से अधिक मेहनत करता है तो परिश्रम का फल मिलता ही है। कोई भी व्यक्ति हो, छात्र क्यों, कोई व्यक्ति क्यों, साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, अधिक से अधिक मेहनत करेंगे तो हमें अधिक से थोड़ा समय से, मतलब देरी से मिलेगा सफलता, लेकिन सफलता लगातार मिल ही जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज ये शशक का कथा जो है समाप्त करते हैं अभ्यास के साथ ही, और आगे चलेंगे ऋतु परिचय में। तो इसमें आगे हम ऋतु के बारे में बताएंगे, मतलब ऋतु जो होता है मौसम, उसके बारे में बताएंगे। तो बच्चों ध्यान लगाकर इतना तक पढ़ें और आगे हम क्लास लेते रहेंगे। ठीक है बच्चों, गुड बाय।